आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम शास्त्री नगर अनंतपुर आश्रम के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और यहाँ पे आने का हमारा जो कारण है वो ये है कि जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड जो है काफ़ी एक्टिव दिख रहा है अपनी ज़मीनों को लेके, लेकिन कुछ इश्यूज़ भी सामने आ रहे हैं। और क्या इशू है यहाँ का, यहाँ पे हम मुकामी लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं। मैम, क्या नाम है आपका? हाँ, मैं अशोक लता हूँ जी। और मैं सामने वाले घर में रहती हूँ। जी, तो क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पे ये प्लाट छोटा सा था और ये खाली पड़ा हुआ था और यहाँ पूरे मोहल्ले का गांद गुंद पड़ता था, तो इसमें सफाई नहीं हो पा रही थी। तो मैंने हाउसिंग बोर्ड वालों को एप्लीकेशन दी कि यहाँ की सफाई का कोई बंदोबस्त करो। तो उन्होंने कहा कि हमने इसको अलॉट कर दिया है ओपन ऑक्शन में, तो हम उसका ऑर्डर कर रहे हैं। उनको कहेंगे कि आप 4 दीवारी कर लो। तो मैंने कहा 4 दीवारी उनकी बाहर तो नहीं आएगी रोड में? तो वो कहते नहीं मैडम, हम उनको निशानदेही देंगे और फिर वो करेंगे। तो मैं बाहर गई हुई थी, 8 को मैं आई हूँ, तो यहाँ से मैंने देखा ये लाइनें लगाई हुई थी जी। तो 9 को सवेरे सवेरे जिसने ये ली है वो सवेरे मेरे पास आ गई यहाँ पे और मुझे कहते मैडम ये हाउसिंग वालों ने मुझे निशानदेही दी है, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप उनसे बात कर लें। तो मैंने उनको यही कहा कि प्लाट की किसको अलॉटमेंट हो रही है मुझे कोई कंसर्न नहीं, लेकिन ये सड़क जो आपने निशानदेही उन्होंने दी है इसकी ऑब्जेक्शन ज़रूर है और हम बात करेंगे उनसे। तो जब मैं वहाँ गई, मोहल्ले वालों ने एप्लीकेशन पूरी हमने लिखी और साइन करे सब ने। तो जब हम ऑफिस में गए तो उन्होंने मिलने से भी पहले इनकार किया। फिर वहाँ की जो कलेक्टर मैडम हैं, मैंने उनसे बात करी, जेके हाउसिंग बोर्ड गांधीनगर में, ग्रीन बेल्ट में। तो जब उनके पास गई तो वो कहने लगी मैडम हमने अपनी जगह अलॉट करी है, एनक्रोच नहीं करा है। मैंने कहा मैडम 30-40 साल से वो रोड बनी हुई है, पब्लिक यूज़ कर रही है, ट्रैफिक यूज़ कर रही है और आप उसको कैसे तोड़ सकते हो? तो वो कहती कोई नहीं, हमने ये यूनिट से ली थी रिपोर्ट, तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक हमने अलॉटमेंट की। मैंने पूछा ये यूनिट कौन सी? तो वो कहते वही जो शास्त्री नगर में इस नाले के पार उनका कोई ऑफिस है। तो मैंने कहा वो तो कभी मौके पे आई नहीं, मैं खुद उनके पास 3-4 बार गई हूँ। तो मौके पे उन्होंने आके कभी नहीं देखा, हमें कभी नहीं पूछा और दफ्तर में बैठ के उन्होंने लाइनें खींच दी। तो फिर कहने लगे आज तो मैं कुछ कर नहीं सकती। फिर बीच में छुट्टियाँ वगैरह आ गई तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हमने LG का जो कंप्लेंट सेल है वहाँ भी इसकी कॉपी डाली थी जो इनको दी है और वहाँ से उन्होंने शायद इनको फॉरवर्ड करी है, इनसे रिपोर्ट मांगी हो। जी, ये आपने एप्लीकेशन जो है? हाँ, ये एप्लीकेशन हमने हाउसिंग में उसी दिन जाके 9 को ही हमने दी थी और उन्होंने रिसीव करी है। तो इस पे क्या एक्शन हुआ? इस पे अभी तक कुछ नहीं एक्शन हुआ। जिनकी ये जगह है हम उनको भी कह रहे थे कि आपको पता है इतनी अच्छी सड़क थी, आपने ये क्या किया? तो वो कहते मैडम हम लड़ना नहीं चाहते। मैंने कहा लड़ना हम भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता लड़ना, लेकिन आप एक चीज़ तो देखो कि पब्लिक को दुखी करके आप यहाँ प्लाट बनवा के तो यहाँ बैठे हुए हो, ये गलत बात करी। तो कहते हम कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, आप अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो। अगर वो कहते हैं कि आपकी ये जगह इतनी नहीं है तो हमें इतनी जगह के पैसे दिला दो तो हम पीछे हट जाएंगे। मैंने कहा मैं और कुछ नहीं कर सकती, हम उनको डिपार्टमेंट वालों को कहेंगे। तो डिपार्टमेंट वालों को सुनना चाहिए कि आप हाउसिंग कॉलोनी बना रहे हो लोगों के आराम से रहने के लिए, और जो बनी हुई हैं आप कहते हो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी में तो आपका सबसे पहला काम होता है सड़कें अच्छी से बनाना, खुली खुली बनाना। जो बनी हुई हैं आप उनको भी ख़राब कर रहे हो, तो आप कहाँ से स्मार्ट सिटी बनाओगे? तो ये हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो इस पर गौर करें इस चीज़ पर, और अपना प्लाट जहाँ तक है वहीं तक हदूद रखें, बाकी हमारी सड़क जो है वो ठीक कर दें। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ से कैमरा मारे, ये पूरा रोड जो है यहाँ से, ये पूरा इसी सीध में ये रोड था, ये सीधा सामने, ये पूरा यहाँ से जो उखाड़ दिया गया है। ये यहाँ से रोड है, ये यहाँ से सीधा रोड वो गया वहीं से आता है, ठीक है ना सर? ये सारा रोड उखाड़ा हुआ है। इतना नहीं होना चाहिए जितना रोड पूरा तोड़ दिया उन्होंने बीच में। रोड क्यों तोड़ा है इसने? रोड नहीं तोड़ना चाहिए। क्या नाम है सर? मेरा नवीन कुमार जी। कितनी दिक्कत आएगी अगर ये रोड जो है इसी तरह से? उधर से भी गाड़ी आएगी, इधर से भी गाड़ी, कल को एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा, नहीं रहेगा? ये गलत है ना ये। तो ये जगह कब से खाली थी? ये बहुत देर से, कई सालों से खाली पड़ी थी जगह, शुरू से कई सालों से खाली पड़ी। ये साइट मैप में एक पार्क है। इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग इस पार्क को डेवलप करने के, इस समय हाउसिंग ने इसको अलॉट कर दिया मकान बनाने के लिए, जबकि ये उनके मैप में ये एक प्लॉट है, ये पार्क है, सॉरी। इस पार्क को डेवलप करना चाहिए था उनको। यहाँ पे ग्रीनरी लगाए, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। क्या मकान ज़मीनें बेच के स्मार्ट सिटी बनेगी? ऐसे तो नहीं होता। आप गोल्ड मार्केट खाली करवा रहे हैं, आप ग्रीन बेल्ट में लोगों की जो इंक्रोचमेंट है वो दूर करवा रहे हैं, और यहाँ आप खुद मिलकर इंक्रोचमेंट करवा रहे हैं। यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी का देख लीजिए, अब आपने घर के बाद ज़रा सा मलबा पड़ा हो तो म्यूनसिपैलिटी वाले आपको चालान करने आ जाते हैं। ये रोड पूरी आप यहाँ देखिए, पत्थर, रेत, बजरी सब रोड पे है। यहाँ कोई म्यूनसिपैलिटी वाला नहीं आ रहा, पूरा ब्लॉक कर दिया हुआ है। पूरा इन्होंने सड़क बंद कर दी है, पूरे इन्होंने एक। अब हम तो यही लग रहा है कि ये हाउसिंग के कनाइवेंस के साथ कुछ ना कुछ तो यहाँ घपला हुआ है। अगर उन्होंने ऑक्शन की होती तो किसी न्यूज़पेपर में आया होता,
ये हम सब यहाँ पढ़े लिखे हैं, किसी सबके घर में न्यूज़पेपर्स आते हैं, हम में से किसी ने भी नहीं देखा किसी न्यूज़पेपर में आया हो जो पब्लिश है। हाँ, छोटे मोटे किसी जिसकी सिर्फ 2 कॉपीज प्रिंट होती हों, जो एक इनके घर में आई हो और एक हाउसिंग में गई हो, तो बात अलग है। बाकी किसी भी नेशनलाइज या किसी बड़े न्यूज़पेपर में इस पर कोई नहीं निकला हुआ। हाँ, ये एक फिट केस फॉर करप्शन है। इसकी हम कॉपी एंटी करप्शन बोर्ड में भी देंगे और देखते हैं किसने कैसा अलॉट किस के थ्रू मिलकर करवाया है। तो क्या क्या मांग करते हैं आप? हम तो ये मांग करते हैं इसको पार्क को वापस पार्क डेवलप किया जाए और हमारी रोड तो यहाँ बनाई जाए। ये पूरा मोहल्ले को उन्होंने बंद कर दिया है एक तरह से। बिल्कुल, ये पूरा यहाँ पे रेता बजरी पत्थर पूरा रोड जो है यहाँ से आना जाना काफ़ी मुश्किल से। क्या नाम है? हिंड्रेंस इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द व्हीकल्स, और बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर दोनों साइड से अगर व्हीकल आ जाए तो वो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस जो हैं 100% हैं, एंड दैट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है नहीं, और ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। जो सड़क क्यों बीच में डाल रहा है, ये इसको तो अब ये प्लाट देना ही नहीं चाहिए था। ये टोटली इन लोगों की मिली भगती है उसके साथ, और उन्होंने काफ़ी कुछ खाया है। हम चाहते हैं कि इनको एक्सपोज होना चाहिए, इनको एक्सपोज करना चाहिए, और ये जगह जो है ये बिल्कुल खाली करवानी चाहिए। वैसे जी, दिस इज़ व्हाट आवर डिमांड। जी, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि यहाँ पे पार्क था, ये पहले तो पार्क में ही इसको जो है कन्वर्ट करना चाहिए। हाँ जी, पहले तो पार्क में था तो होना चाहिए। ये ऐसी नहीं बात है, अगर दूसरी जगह पर जो पार्क हैं वो ये लोग डेवलप कर रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ ये वो क्या नाम बोलते हैं, हाउसिंग वाले, उनके साथ मिलकर मिली भगती करके जो उल्टी जो रोड जो है उसको भी ख़राब कर रहे हैं और लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं। जी, तो क्या मांग करेंगे? मांग यही है कि इसको हटा दिया जाए बिल्कुल ही, और ये जगह जो है बिल्कुल खाली करवा दी जाए। तो ये जगह जो है मैं आपको फिर से बता दूं कि अनंतपुर जो आश्रम है शास्त्री नगर में XXX जिम के बिल्कुल पास में पड़ता है। छोटा सा यहाँ पे एक प्लॉट जो है वो जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड का था यहाँ पे, और हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो ये कॉलोनी अलाट की गई थी, लगभग 30 साल से ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ था यहाँ पे। और यहाँ के मोहल्ले वालों को दिक्कत ये आ रही है कि ये रोड जो है, आप देखेंगे रोड लुक यहाँ पे पड़ी है, और इस पूरा रोड जो है यहाँ से इसको खुदाई करके जो यहाँ पे प्लंथ या चारदीवारी जो भी है करने की एक कोशिश की जा रही है, जिससे रोड में आने जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। और एक तरफ जहाँ जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड जो है वो रेजिडेंशियल जो कॉलोनीज़ है वो तैयार करके जो है लोगों को अलॉटमेंट्स करते हैं, और एक तरफ गांधीनगर, शास्त्री नगर या छन्नी, हिम्मत, जितने भी जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो कॉलोनीज़ अलाट की गई हैं वो कन्वर्ट हो चुकी हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं उन में हो रही हैं, वो उस तरफ जो है जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड का ध्यान नहीं है। लेकिन ये ध्यान ज़रूर है कि ज़मीनें बेच के किस तरह से पैसा कमाया जाए। और इतना छोटा सा प्लाट जो है, जो एक पहले से एक पार्क, कागजू में पार्क था, उसको जो है यहाँ पे लगभग 2 करोड़ का बताया जा रहा है कि बेचा गया है और रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है। यहाँ कॉलोनी के हिसाब से जो है यहाँ पे अगर पार्क बनाया जाता, स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है जम्मू को, तो यहाँ पे अगर पार्क बनाया जाता तो यहाँ के जो लोग हैं उनको भी खुशी होती। लेकिन यहाँ पे जो है ये इस प्लाट को बेच दिया गया है, और बेच के भी जो है ये जो रोड को इनक्रोच किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसको लेके जो है यहाँ के जो लोग हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी है। तो आता समय ही बता पाएगा कि इसमें जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो क्या कुछ निकल के जो है सामने आता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उम्मुल बनीन फ्रॉम द ग्लैम क्लोजेट। मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, बट मेरा पैशन हमेशा से एक ऑल लेडीज स्टोर का था, जो हम रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी का मस्जिद चौक पठिंडी में, जिसके हम वजह से काफ़ी जाने जाते हैं। वो हमारी स्टिचिंग है। हमारी स्टिचिंग काफ़ी सुपीरियर है, और आप एक बार ट्राई करें आके। बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है, और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। हमारे पास हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हर तरह का ड्रेस मटेरियल, फुटवेयर, हैंडबैग्स, मेकअप, लॉन्जरी, वो सब अवेलेबल है हमारे पास। एक बार विजिट करें, आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे। थैंक यू।